मुन्ना सिंह चौहान जी का जो बयान है वो उनका व्यक्तिगत बयान है। उन्हें विधानसभा में बोला, मैंने भी सुना, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और मुन्ना सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ ही दिन हुआ आया है। पहले वो उत्तराखंड जनवादी पार्टी में थे, उस पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ। तो मैं समझता हूँ जब भारतीय जनता पार्टी का जो मूल विचार है, उस विचार से अभी तक मुन्ना सिंह चौहान उससे जो है भलीभांति परिचित नहीं हुआ। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नीति से अगर परिचित होता वो इस टाइप के बयान नहीं देता। जैसे आप जानते हैं कि उत्तराखंड में 3 माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा, उनके संज्ञान में डालूंगा। मैं हमारे संगठन के जो अध्यक्ष है माननीय महेंद्र सिंह भट्ट जी, उनके संज्ञान में डालूंगा। हमारे महामंत्री संगठन अजय जी के संज्ञान में डालूंगा। और मैं मुन्ना सिंह चौहान जो कहना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आप इस तरह के बयान न दें, अपने बात को सुधारें। और आपने जो ये गलत बयान दिया, इसलिए हमारे समाज से उनको जो है माफी मांगना चाहिए। और इसके लिए मैं अपने संगठन से कहूँगा कि मुन्ना सिंह चौहान जो कहे वो हमारे समाज से माफी मांगे। बाकी युवाओं व आम बंगाली समाज का क्या अपील है? ये बंगाली समाज के लोग यहाँ आए हैं और यहाँ रहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सबसे पहली बात तो उनको आपत्ति करने का अधिकार कैसे? हम अखंड भारत के लोग हैं। जब भारत का विभाजन हुआ तो अपने ही देश में हम विस्थापित होकर आए और अपने ही देश में आए और अपने देश में रहे। और अपने देश में हमें 1951 से हम यहाँ रह रहे हैं और हम उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। और उत्तराखंड राज्य बनाने से लेकर उन सभी क्रियाकलापों में बंगाली समाज का बढ़ चढ़कर हिस्सा रहा है। बंगाली समाज यहाँ कोई किराएदार नहीं है, यहाँ कोई पर्यटक नहीं है। बंगाली समाज यहाँ का मूल निवासी है, स्थायी निवासी है और अपना पूरा अधिकार रखता है। आज जो उन्होंने हमारे बंगाली समाज को लेकर जो अपनी टीका टिप्पणी की है, उस पर हम गहरा रोष व्यक्त करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि वो तत्काल अपने इन शब्दों को वापस ले और वापस लेकर पूरे सार्वजनिक रूप से हमारे बंगाली समाज से माफी मांगे। में विधानसभा जो सत्र आहूत की गई थी, उस दौरान मुन्ना सिंह चौहान जी ने आरक्षण विषय पर अपनी बात रखते हुए ये विषय रखा कि उत्तराखंड में जो बंगाली समाज उधम सिंह नगर में रहता है और यहाँ रह रहा है, उनको कोई आपत्ति नहीं है। सर्वप्रथम हम तो एक बात ये पूछना चाह रहे हैं, वो आपत्ति करने वाले होते कौन? एक विधायक होने के बाद यदि उनको ये लगता है कि वो महाज्ञानी हो गए, मैं मानता हूँ कि वो ज्ञान होगा उनके पास, लेकिन वो इस समय अज्ञानता के रूप में उन्होंने बात की है और अपने बंगाली समाज का एक गलत परिचय सबके सामने रखने की कोशिश की। उन्होंने साथ ही ये भी किया कि हमारे पहाड़वासियों और मैदान वासियों में खाई खोदने का काम भी उन्होंने किया, जिसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं और इस जो वक्तव्य का भारी विरोध करते हुए कड़ी निंदा करते हैं। अगर वह माफी नहीं मांगते, देखिए माफी तो उन्हें मांगनी पड़ेगी और माफी और दूसरी बात कहना, देखिए कोई अगर कुछ बोलता है तो हमें इतना सफाई देने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ के भूमिधर लोग हैं, हम यहाँ के स्थायी निवासी, हम यहाँ के मूल निवासी। लेकिन उन्होंने एक बात कही, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और उनसे माफी मांगने के लिए उनको हम कहते हैं कि वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बोला, वो किस राजनीतिकरण को करना चाहते हैं, विषय था आरक्षण का और ये हमारा संवैधानिक हमारा अधिकार है। हमारा एक बार हमने कार्य करते हुए पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नई दिल्ली से हमें प्रमाणित किया गया कि ये अनुसूचित जाति के दायरे में आते हैं और इनको पूर्ण अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिसका आदेश ये 14 फरवरी को ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से आदेश मोहर लगाएंगे और यदि इस पर मोहर नहीं लगती तो हम इस पर शीघ्र ही कोई ना कोई निर्णय लेंगे। यदि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो हम उसमें भी जाएंगे। मैं तो वही कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि बंगाल में आरक्षण मिलता है तो उत्तराखंड में आरक्षण नहीं प्राप्त होगा, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन वो भूल गए वो भूल गए भारत सरकार का अधिकार है कि इसको अनुसूचित जाति के दर्जा दिया जाएगा और नहीं दिया। हम तो उत्तराखंड की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद पारित करेंगे। हमने 12 फरवरी 2024 को पुनः यहाँ से उत्तराखंड सरकार ने भारत सरकार राष्ट्रीय आयोग को लिखा कि इनको पूर्ण दर्जा दिया जाना चाहिए। उसका भी आदेश मेरे पास ये रखा हुआ है, जो जाति का दर्जा दिया जाएगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें भारत सरकार से भी अनुसूचित जाति का पूर्ण दर्जा मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।